हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्रामर गुरु। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द वर्ब, क्रिया। क्रिया यानी वर्ब सेंटेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। इफ अ सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ड, इट मस्ट बी अ वर्ब। यानी कि बिना क्रिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर मान लिया जाए कि सेंटेंस में केवल एक ही शब्द है तो वो सर्टेनली वर्ब होगा। तो नहीं, वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इन अ सेंटेंस। तो इसमें हम वर्ब की डेफिनेशन के साथ वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे और फिर इसके बाद वन बाय वन हम हर वर्ब को क्लियरली पढ़ेंगे अगले आने वाले वीडियोज में। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब डिनोट्स एक्शंस और स्टेट्स। यानी वर्ब जो है वो कर्ता के एक्शन को दर्शाती है और उसकी स्थिति को दर्शाती है। ऑफ बीइंग ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कि पीपल और थिंग्स के होने की स्थिति को बताती है और उसके एक्शन को बताती है। तो मेन चीज है, वर्ब जो है वो एक्शन और स्टेट्स को बताती है, यानी किसी भी व्यक्ति के कार्य को, क्रिया को और उसकी स्थिति को बताती है। यह है वर्ब। अब वर्ब की प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो वर्ब जो है आपकी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के शुरू करते हैं। एक है फिनिट वर्ब और दूसरी है नॉन फिनिट वर्ब। क्या है फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब? देखिए, फिनिट वर्ब क्या होती है? फिनिट वर्ब होती है वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे हम कहें ही प्लेज, आई प्ले, यू प्ले। ये जो हमने वर्ब प्ले प्रयोग की है, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब हमने सिंगुलर प्रयोग की, प्लूरल है तो वर्ब प्रयोग की। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ हमने प्ले प्रयोग की। तो इनकी वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग लगती है, तो उसको हम फिनिट वर्ब बोलते हैं। तो समझ गए होंगे। और नॉन फिनिट वर्ब, इसका इस पर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सभी के साथ एक जैसी लगती है। अब फिनिट वर्ब जो है आपके, वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, कॉजिटिव वर्ब हो सकती हैं। इनको और भी सब डिवाइडेड किया जा सकता है उनके यूज के अनुसार, क्योंकि जो वर्ब जो यूज होती है वो काफी कुल सेंस के अनुसार प्रयोग होती है। और दूसरे हैं जो नॉन फिनिट वर्ब है, वो इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल है। तो इस वीडियो में हम केवल फिनिट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिनिट वर्ब, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार लगती हैं उनको हम फिनिट वर्ब कहते हैं। अभी हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक क्रिया। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब दैट डिनोट्स an action which passes over from the subject to an object। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया है। एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, इसको समझते हैं। देखिए,
ये बॉय जो है सब्जेक्ट है और इसने ये एक्शन किया जिसको वर्ब बोलते हैं, तो इस एक्शन ये पास हुआ इस पर, फुटबॉल पर, उसने किक किया, उसने ठोकर मारी, तो उसकी ठोकर किस पर गई? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पर पासिस ओवर हुई। तो जब एक्शन सीधी दिशा में पासिस होता है, जब पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट से एक्शन ऑब्जेक्ट पर पास होता है, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन पास हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। ही रोट अ लेटर, सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन पास हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के इन क्रियाओं का अर्थ पूरा नहीं होता है, तो अतः इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब और या सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसको और समझ में आ जाएगा यदि हम इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं। तो देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इसमें क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन है वो पासिस ओवर नहीं होता है ऑब्जेक्ट पर, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो पासिस ओवर नहीं होती है। देखिए कैसा है, एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, एक्शन कर रहा है, स्लीप एक्शन है, तो ये एक्शन का असर किस पर हो रहा है? इस दिशा में तो जा नहीं रहा है, किसी और ऑब्जेक्ट पे तो पड़ नहीं रहा है, तो इसका एक्शन और ऑब्जेक्ट पे ना पड़ करके ये जो एक्शन जो है वो रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। किस पर रिवर्स हो रहा है? चाइल्ड पर ही। चाइल्ड स्लीप्स किसके लिए सोता? खुद के लिए तो है। ही इज बाथिंग इन द रिवर, जो बाथिंग का असर है, वो एक्शन का असर है, वो किस पर है? रिवर्स हो रहा है। तो जो एक्शन, जो वर्ब जो सब्जेक्ट करता है, जो एक्शन करता है, वो पासिस ना हो करके खुद उस पर लौट कर आती है, उसी पर ही रहती है, तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए होंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब एक्शन ऑब्जेक्ट पर पड़ना, और इंट्रांजिटिव का मतलब एक्शन जो है उसी सब्जेक्ट पे ही स्थिर रहना। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ गए होंगे। अगली बात, अब अगली क्रिया पढ़ते हैं, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? देखिए लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो जोड़ने का काम करती है। लिंक, लिंक का मतलब यही तो होता है। देखिए लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक कड़ी, ये एक कड़ी, ये एक कड़ी, तो लिंक का मतलब जोड़ना होता है। तो लिंकिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब दो तरह से है। लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बीइंग को दर्शाती है, होने को दर्शाती है, और ये जो डिस्क्राइब करती है होने को, यानी कि सब्जेक्ट की स्थिति को बताती है कुल मिलाकर के। और दूसरा क्या है कि ये कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को कनेक्टर का काम करती है। क्या काम करती है? सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को कनेक्ट करती है। जैसे देख लेते हैं, तो लिंकिंग वर्ब से दर्शाया क्या क्या जाता है? लिंकिंग वर्ब जो है वो जनरल डिस्क्रिप्शन करती हैं, किसी की एज को बताती हैं, वेट को बताती हैं, और रीनेम करती हैं सब्जेक्ट को। तो इन्हीं के अब अगले देखते हैं क्या है। राम इज ए डॉक्टर। राम को डिस्क्राइब कर रहा है अ डॉक्टर, भाई रीनेम कर रहा है, और ये इज उसको जोड़ रही है। अगर हम इस तरह लें, कुछ इस तरह कि हम
इस चीज को थोड़ा गायब कर दे रहे। अब राम इज, राम है, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा लग रहा है। तो राम को जो स्थिति बताएगा, राम को जो डिस्क्राइब करेगा, राम को जो रीनेम करेगा, यानी कि इसको रीनेम करेगा, तो वो चीज, यानी कि जो चीज इसको पूरा करेगी, वो चीज कंप्लीमेंट कहलाएगी। तो कंप्लीमेंट क्या हुआ? राम इज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर यहां का काम कर रहा है, इस सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा है। तो ये जो शब्द है अ डॉक्टर, ये कहलाएगा कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट मीन पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और पूरक को जोड़ने का काम करते हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट और पूरक को जोड़ने का काम करती हैं, वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह। अच्छा, तो ये कंप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? ये कंप्लीमेंट एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो सकता है सब्जेक्ट का, ये एडवर्ब हो सकता है, ये उसको बताने वाला एज और उसका वेट हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, जैसे ही इज इन द रूम। तो इन द रूम सी की प्रीपोजिशनल है एडवर्बियल फ्रेज, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यानी कि जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करती हैं, वो क्रियाएं लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं हम देखते हैं। कुछ होती हैं हमारी बी वर्ब्स। बी में इज, एम, आर, वॉज क्या होती हैं? वॉज वर्ब। और कुछ सीम, लुक, अपीयर, साउंड, ये कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी को हम बोलते हैं सहायक क्रियाएं। वो क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या होती हैं? ये मेन वर्ब को असिस्ट करती है, मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आती है। डेफिनेशन क्या है? एक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट प्रीसीड्स मेन वर्ब्स टू हेल्प कंप्लीट देयर मीनिंग। जो मेन वर्ब के पहले आती हैं उसके अर्थ को पूरा करने के लिए। अब देखिए, दे शुड रन, रन से पहले लगी हुई है, हम फालतू में सर्कल कर रहे हैं, इसको कलरफुल किया हुआ है हमने पहले ही। तो जो नीले रंग से है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये है ये आपकी मेन वर्ब है। तो जो मेन वर्ब के साथ लगी है शुड, ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जो मेन वर्ब के साथ रहती है उसको असिस्ट करने के लिए उसको हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो एक्सिलरीज वर्ब जो होती है हमारी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्राइमरी एक्सिलरीज, और दूसरी होती हैं मोडल एक्सिलरीज, मोडाल भी बोलते हैं लोग, ये होती हैं। प्राइमरी में तीन प्रकार की वर्ब होती हैं, डू, बी और हैव। डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। डू में डू, डज, डिड। बी में इज, एम, आर, वॉज वर्ब। और बी में इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बीन या बीइंग, ये भी बी की हेल्पिंग वर्ब है, ये होती हैं। और हैव में हैज, हैव, हैड होती है। तो देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल को अलग क्यों किया गया है? देखिए, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो दो तरह से काम करती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर ही रही हैं, कि जैसे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग किया हमने, तो ही इज रीडिंग में इज जो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि रीडिंग को असिस्ट कर रही है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। और दूसरा ये है कि ये स्वयं में मेन वर्ब के रूप में भी काम करती हैं।
यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी, यानी एज ए फिनिश्ड वर्ब के रूप में भी काम करती हैं। तो देख कैसे, जैसे ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, तो इसमें मेन वर्ब हो गई, यानी कि ये मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं। जैसे ही इज ए बॉय, तो इज मेन वर्ब हो गई। आई हैव 2 पेन्स, मेन वर्ब हो गई। यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब काम करती हैं। लेकिन मॉडल वर्ब्स जो है वो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करते हैं। तो देखिए क्या है, मॉडल वर्ब के बाद जितनी भी मॉडल वर्ब है उनके बाद जो वर्ब लगती है वो वर्ब की जो है बेस फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हो, तो बेस फॉर्म लगती है। लेकिन कुछ मॉडल वर्ब सेमी मॉडल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स क्या होता है? सेमी मॉडल्स का मतलब होता है ये दोनों रूप में काम करती है, मॉडल के रूप में भी काम करती हैं। जैसे ही नीड नॉट, ही नीड नॉट वरी, तो नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यानी मॉडल वर्ब के काम कर रही है। अब हम ऐसा कह सकते हैं ही नीड्स, ही नीड्स, इसको अगर नेगेटिव बनाए तो ही डजंट नीड। तो कहने का मतलब है ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर रही है और दूसरे ये मॉडल की तरह भी काम कर रही है, क्योंकि मॉडल वर्ब है तो इसके साथ बेस फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहां पर ये डू डज नॉट भी, डू नॉट और डज नॉट भी ले रही है। तो कहने का मतलब सेमी मॉडल वर्ब्स इनको इसलिए कहा जाता है कि ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं और मॉडल के रूप में भी काम कर लेती हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा जाता है। तो समझ गए होंगे मॉडल वर्ब्स। अगला है एक्शन वर्ब। देखिए इसको बहुत ध्यान से सुनना। अब कहोगे सर जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ा ये कहां से आ गई? देखिए और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो पढ़ते हैं तो वहां हमको ये पता लगता है कि इन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी प्लस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है। भाई ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, यही तो मालूम करना पड़ता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब से ही हम पैसिव बनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो जिस ऑब्जेक्ट पर उसका एक्शन पासिस होगा, ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन पासिस होता है, तभी तो उस ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बनाते हैं। इनकी क्या जरूरत है? एक्शन वर्ब की। देखिए एक्शन वर्ब क्या होती हैं? एक्शन में जब सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन करता है, यानी कि उसका शरीर चलता है, फिजिकली वो बात करता है। अब एक्शन का जो अपोजिट होता है वो है आपका स्टेटिव वर्ब्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक्शन और स्टेटिव। तो पहले एक्शन को समझते हैं, फिर स्टेटिव को समझेंगे, फिर देखते हैं कि इनकी जरूरत क्यों है और किस किस काम आते हैं। देखिए एक्शन वर्ब की डेफिनेशन क्या है? एक्शन वर्ब्स आल्सो नोन एज डायनामिक, यानी कि सक्रिय, यानी गतिशील, आर वर्ब्स दैट यूज टू एक्सप्लेन व्हाट सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एक्टिवली डूइंग, कि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्टिवली करता है, यानी कि जब उसका शरीर क्रियाशील रहता है। अब क्रियाशील रहने का मतलब है आप कूद रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब क्या है? ये सब एक्शन ही तो कर रहे हो आप। जैसे रन स्विम, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो भाई ये एक्शन कर रहा है, लिखने का एक्शन कर रहा है। चिल्ड्रन आर जंपिंग, कूद रहे हैं, ये एक्शन ही तो हो रहा है, यानी फिजिकली एक्शन हो रहा है।
अब स्टेटिव वर्ब्स में आए तो जब ये एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब का नेचुरल है, जब है तो एक्शन कंटिन्यू भी हो सकता है। भाई एक्शन कोई कर रहा है तो कंटिन्यू भी हो सकता है, एक्शन कंटिन्यू भी हो सकता है। अच्छा, अब स्टेटिव वर्ब्स क्या है? जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो स्थिति को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? स्थिति को दर्शाती हैं। अब स्थिति कोई भी जो है स्टेटिव पोजीशन को दर्शाती हैं, स्थिर अवस्था को दर्शाती हैं, तो नेचुरल है कि इसका कंटिन्यूअस नहीं बन सकता। इसका जो कंटिन्यूअस है वो नहीं बनेगा, यानी कि स्टेटिव वर्ब्स का कंटिन्यूअस नहीं बनता। इसलिए आपको स्टेटिव वर्ब्स समझना बहुत जरूरी होता है। यानी कि स्टेटिव वर्ब्स जितनी भी होती हैं उनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, ध्यान रखिए। अगर कंटिन्यूअस बनता है जिन वर्ब्स का, वो स्टेटिव वर्ब्स नहीं होती। अब उनको समझने की कोशिश करते हैं। अनलाइक एन एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स इंडिकेट द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाती है, कंडीशन को दर्शाती है। अब देखते हैं तो कौन कौन सी वर्ब हो सकती हैं। देखिए इसमें सच एज थॉट्स हो सकते हैं और ओपिनियन हो सकते हैं, जैसे एग्री, रिकॉग्नाइज या डाउट। ये ओपिनियन तो है। अब हम कहें आई एम डाउटिंग, आई एम एग्रीइंग या आई एम रिकॉग्नाइजिंग, ऐसा नहीं होता है। अब पोजीशन में देखिए, ओन, पोसेस, बिलोंग, हैव, ये पोजीशन वाली वर्ब है। इमोशन वाली वर्ब देखिए, लव, हेट, लाइक, फियर, इंजॉय। और सेंस वर्ब में सीम, लुक, हियर, टेस्ट, फील। ये जो वर्ब हैं ये सब्जेक्ट की स्टेट को दर्शाती हैं, तो अतः इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। अब समझते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आई ओन 100 कार्स। अब हम कहें आई एम ओनिंग 100 कार्स तो गलत हो जाएगा। द किड्स लव टू प्ले आउटसाइड इन द समर, ये हो गया। अगला देखते हैं, आई ओन 10 कार्स और आई एम ओनिंग 10 कार्स, करेक्ट हो गया, स्टेटिव वर्ब है। अगला देखते हैं, आई सी योर पॉइंट, मैं देखता हूं कि तुम्हारे जो सोच रहे हो उसकी बात, पॉइंट, यानी तुम्हारी बात में पॉइंट है, उस पॉइंट की बात कर रहा है। आई एम सीइंग योर पॉइंट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब कह सकते हैं, अगर हम कहें आई एम सीइंग अ मूवी लेटर, तो यहां पर जो वर्ब एक्शन वर्ब है, क्योंकि फिर वो आप सोच नहीं रहे। यहां पर जो सी, यहां पर जो स्थिति है सी की, वो थिंक वाली स्थिति है, थिंक वाली स्थिति है, सोचने वाली। यानी कि ये एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब यहां पर ये जो है कि वॉचिंग है, यानी कि यहां पर आंखें काम करेंगे। यहां पर क्या कर रही हैं, यहां आंखें काम कर रही हैं, यानी कि फिजिकली वर्क हो रहा है। अच्छा, अगला है, अभी हमने पढ़ा था वी हैव ए बिग किचन, तो हैव जो है पोजीशन दर्शा रहा है, तो इसका कंटिन्यूस नहीं बनेगा। लेकिन वी आर हैविंग लंच, तो हैविंग यहां पर एक्शन वर्ब हो गई, तो इसका अर्थ बदल गया। यहां पर हैविंग का अर्थ ईटिंग है, ना कि पोजीशन। तो ये यहां पर हमने एक्शन वर्ब लिया है, तो यहां पर हैविंग का अर्थ पोजीशन ना होकर के ईटिंग हो गया। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप इनको कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे, और कंटिन्यूस बनाएंगे तो उसका अर्थ बदला हुआ होगा। अब एक
अंतिम वर्ब पढ़ लेते हैं, कॉजिटिव वर्ब। तो कॉजिटिव वर्ब क्या होता है? कॉजिटिव का वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट कॉज करता है, कारण बनाता है किसी को कुछ काम करवाने का। तो दो तरह से कॉजिटिव वर्ब काम करती हैं। एक होता है कॉज समवन टू डू समथिंग। हमने कोई व्यक्ति लिया, क्या लिया? कोई व्यक्ति लिया या वस्तु ली, तो उससे काम करवाना है। अब ये व्यक्ति काम करेगा हमारी तरफ से, ये व्यक्ति हमारी तरफ से काम करेगा। जब हमारी तरफ से काम करेगा तो इसके साथ हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति काम करेगा, व्यक्ति काम करेगा। एक इसमें है कि हमने कोई किसी व्यक्ति से काम करवाया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि हैव और गेट के बाद जो है इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनेटिव। इस बात को ध्यान रखेंगे। हैव और गेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिससे हम काम करवाते हैं, वो व्यक्ति होगा या वस्तु होगी। तो आई हैड द गैराज सर्विस माई कार, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आपका इन्फिनेटिव है विदाउट टू। अच्छा, आई गॉट द गैराज टू सर्विस माई कार। अगर आप यहां पर गेट वर्ब यूज करते हो तो फिर आप टू इन्फिनेटिव लगाओगे। इन दोनों में हैड और गॉट, हैव और गेट में यही अंतर है। हैव के साथ किसी व्यक्ति से काम करा रहे हो, किसी वस्तु से काम करा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गेट के साथ किसी वस्तु से काम करा रहे हो तो इन्फिनेटिव। अच्छा, दूसरा यूज होता है इसका कॉज समथिंग टू बी डन, यानी कि हम किसी भी चीज को रेडीमेड प्राप्त कर रहे हैं, बनी बनाई प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि हैव और गेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो वर्क होगा, जो कार्य करवाया जाता है, तो वो कार्य हमको मिलेगा। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे आई हैड माई कार, मुझे कार ली, कैसी? सर्विस्ड। हमने किसी व्यक्ति से नहीं करवाया, कार को रेडीमेड सर्विस प्राप्त की गई हमने। आई गॉट माई कार सर्विस्ड। तो ये थे हमारे कुछ वर्ब्स। अब हम अगले वीडियो में जो आपकी स्टेटिव और एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, इनको विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ये हमारे कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट में बहुत काम आती हैं और इनसे गलतियां होती हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।